हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बाजे वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान दूसरा अध्याय जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन में आपका ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं नर जनन तंत्र को और नर जनन की जो संरचना थी उसके बारे में, और इसमें बात करेंगे। आज ये लेक्चर नंबर तीसरा है। तो तीसरी वीडियो में बात करेंगे आपके मादा या स्त्री जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक, इसमें आप इसके बारे में देखेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी अलग अलग मिलती रहेंगी वीडियो आपके लिए। और इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और कमेंट करके जरूरी जाएँ, ठीक, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, भली बात आप लोग परिचित हो गए क्योंकि क्लास 12 में आ गए हो तो आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक, तो पहले इस डायग्राम को समझेंगे। ये मेन डायग्राम है, इसमें आप समझ गए तो लिखना आसान हो जाएगा। ठीक, यही आपका जो मेन आपका जो डायग्राम बनाओगे आप पेपर में, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक, तो मादा जनन तंत्र में देखेंगे सबसे पहले आपको ये दिख रहा है। ठीक, ये पूरी संरचना होती है, इसे हम एक नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका, जिससे हम देखते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक, लेकिन आज हम इसके 3 भाग पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं सब की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे पहले इसका बोलेंगे, ये जो आपको ये दिख रहा है उंगली संरचना होती है, इसका नाम होता है फिम्बरी। क्या बोलते हैं इनको? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक, फिम्बरी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक, ऊपर वाला जो पार्ट रहता है फिम्बरी के, ये वाला पार्ट फूला हुआ, इसे बोलते हैं एम्पुला। ठीक, एम्पुला। ठीक, और इसके बाद जो ऊपर वाला जो पथ होता है आपका, इसे संकीर्ण पथ बोल देते हैं, संकीर्ण पथ। ठीक, संकीर्ण पथ। और यही संकीर्ण पथ होता है, इसी को जो पतला रास्ता होता है या जो आपका गर्भाशय है और इसको जोड़ता है, इसे इंग्लिश में से इस्थमस बोल देते हैं, इस्थमस। ठीक, और ये जो संरचना दिख रही है आपको गोल, एक ये और एक ये, इनके नाम हो जाएंगे आपके, ये है आपके अंडाशय। ठीक, क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पूरी संरचना, ये यहां से लेकर के और यहां तक इतना रीजन, ठीक, ये जो इसे बोलेंगे गर्भाशय। तो इसे मैं यहां पे लिख दूंगा गर्भाशय, यूट्रस। ठीक, जो चीज यहाँ पर है वही लेबलिंग आपको यहाँ पर कर लेनी है, ना तो आपको समझ लेना है कि हाँ जो चीज यहाँ है वही सेम इधर है। ठीक, इधर अंडाशय, इधर। इसके बाद में अंडाशय इधर से जुड़ता है इससे गर्भाशय से, तो इसे बोलते हैं गर्भाशय लिंगामेंट या ओवेरियन लिंगामेंट। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे इसे गर्भाशय, गर्भाशय लिंगामेंट। ठीक, गर्भाशय लिंगामेंट। अब इसके बाद जब नीचे बात करते हैं, नीचे पेन चेंज करेंगे यहाँ से और नीचे देखेंगे तो ये जो संरचना दिख रही है आपको नीचे वाली, तो नीचे ये आपकी क्या हो जाती है? वजाइना, योनि हो जाती है। और ऊपर वाली जो नाल दिखती है, ठीक, इसे बोलते हैं ग्रीवा नाल या सर्विक्स कैनाल। ठीक, और ऊपर की संरचना देखिए गर्भाशय नीचे पतला हो जाता है, तो इसे बोलते हैं ग्रीवा। ये ग्रीवा नाल हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रीवा, ग्रीवा। ठीक, जिसे सर्विक्स, सर्विक्स कैनाल और योनि, और इन तीनों को मिलाकर के, ठीक, ये जब तीनों मिल जाएंगे आपके योनि सहित, ये आपके बनाते हैं गर्भ नाल बनाते हैं, गर्भ नाल बनाते हैं। ठीक, क्या बनाएंगे? गर्भ नाल। तो ये आपका डायग्राम कैसा हो जाता है? लेवल डायग्राम हो गया है। ठीक, ये मैंने आपको नाम लिख दिए, सही से एक बार देख लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो अब यहाँ से अब आप लिखेंगे इसमें मेरे साथ में क्या क्या लिखेंगे। पहले देखो समझिए, इसमें मादा जनन तंत्र क्या होता है। इसमें एक अंडाशय होता है, ठीक, सॉरी एक नहीं मतलब 2 अंडाशय होते हैं, एक ये और एक ये, 2 अंडाशय होते हैं। 2 आपकी क्या होती है? अंडवाहिनी होती हैं। अंडवाहिनी में नाम नहीं लिखा है, इन तीनों को मिलाकर के अंडवाहिनी बोलेंगे। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी बोलेंगे। ठीक, इन तीनों को, तो यहां पर मैं लिख देंगे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक, अंडी वाहिनी होगा, चलिए
अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी जो नली होती है यहाँ से ये वाली, ये आपकी पूरी अंडवाहिनी हो जाएगी, ठीक। और बाकी आपका गर्भाशय हो जाएगा। और जब गर्भाशय में और क्या होता है, तो गर्भाशय की बात करते हैं, ये जो आपकी बाहरी जो परत दिख रही है ये हो जाती है, इसका नाम होता है परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, ठीक। परिगर्भाशय, परिगर्भाशय के बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेशी गर्भाशय होता है, ये से ऐसे कर देंगे ये, ठीक। परिगर्भाशय हो जाता है, ये आपका हो जाएगा ये वाला पेशी गर्भाशय, पेशीय गर्भाशय, मायोमेट्रियम बोलते हैं इसे। मायो मीन्स होता है पेशी, तो पेशी, पेशीय गर्भाशय। पेशीय गर्भाशय। और इसके बाद में आपको इसमें जो रेड कलर से ऐसे फोल्ड करके ये जो वॉल बनाई गई है, ये पूरा गर्भाशय है, और ऊपर भी है ये वाली, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर, चलो इस पेन से लिख देंगे। ये जो दिख रहा है ये वाली गर्भाशय, ये वाली, ये हो जाएगा आपका अंतः गर्भाशय। क्या हो जाएगा, अंतः गर्भाशय। अंतः गर्भाशय, ठीक। तो मैंने इसमें क्या बताया आपके लिए, परिगर्भाशय, पेशी गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, ठीक। ये आपको जब गर्भाशय पढ़ेंगे, गर्भाशय जो हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे, तब आपको ये लिखना है। इसके बाद में ये बात करते हैं आपके इसमें आगे लिखने के बाद, ये नाम क्लियर हो गए होंगे, ठीक? नाम आपके अभी तक मैंने जितने बताए ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लिखेंगे इधर और एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव जनन तंत्र की। तो मानव जनन तंत्र में क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं, ठीक। तो उसकी बात करते हैं। तो मानव जनन तंत्र में एक पेन होगा आपका ब्लू वाला, ब्लू पेन किधर के है, चलिए मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी। देखो जो सामने मैंने लिखा है वही जो आपको दिखाया है वही यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ठीक। एक गर्भाशय, एक गर्भाशय, ठीक। ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल, योनि व बाह्य जननांग शामिल हैं। बाह्य जननांग शामिल हैं या शामिल होते हैं, ठीक। शामिल हैं जो श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इनकी लोकेशन भी क्लियर भाई रखने हैं, कहां पर होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, इतना सा मैटर मैंने लिख के दे दिया, जो यहाँ पर बना हुआ है वही मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है। मैंने क्या लिखा, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, मतलब कितने हो गए, दो हो गए, एक जोड़ी अंडवाहिनी, दो हो गई, एक ये और एक वो, एक गर्भाशय जो बीच में दिख रहा होगा आपके लिए, इसके गर्भाशय के जो नीचे जो पतला हिस्सा होता है उसे मैं ग्रीवा बोलते हैं, ठीक, बोलूंगा होता है ग्रीवा। इसके बाद में ग्रीवा से नीचे जो एक नाल होती है, जो नली होती है, पाइप संरचना होती है, जिसे ग्रीवा नाल बोलते हैं। उसके नीचे ग्रीवा नाल जिसमें खुलती है उसे योनि यानी वजाइना बोलते हैं। और इसके बाद में इसके बाह्य अंग शामिल है, बाह्य अंग की बात करेंगे जो आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक, शामिल है, ठीक। इसके साथ में और क्या होता है, इसमें कुछ जनन ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक,
शामिल हैं। इसमें और याद रखेंगे, इसमें कुछ आपकी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। इसके बाद में आपकी दो जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो भी आपकी आज सहायक में आ जाएंगी। दुग्ध ग्रंथियां वो भी, हालांकि मैं जन्म में रोल नहीं करती हैं ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, लेकिन पढ़ते हैं इसको। तो ये आपको इतनी चीजें हैं जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है, एक के बारे में। ओके, क्लियर। तो एक बार मैंने क्या बताया, देखो मादा जनन तंत्र में ये डायग्राम और इतना लिखा हुआ, इसमें मैंने बताया आप लोगों के लिए कि इसमें जो मादा होती है, एक स्त्री होती है, उसके पास क्या होते हैं, आपके दो अंडाशय होते हैं, ठीक, दो अंडवाहिनी होती हैं, एक गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय के नीचे वाला जो पार्ट होता है, पतला हिस्सा जो होता है, जिसे ग्रीवा बोलते हैं, और ग्रीवा का जो नीचे जो पार्ट होता है उसे ग्रीवा नाल बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल बोलते हैं, और सर्विक्स कैनाल का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे वजाइना यानी योनि बोला जाता है। ओके, अब इसके बाहर के जो अंग होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य जननांग बोलते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपने इतना लिख लिया होगा, तो अब मैं थोड़ा सा इसको रेज करूंगा और एक एक करके आप हेडिंग डालेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी मेन कहानी को। डायग्राम बना रहेगा क्योंकि डायग्राम से ही आपको सीखना है, किसकी बात कर रहे हैं उसकी बात होगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो अभी लिखा था आपके लिए, तो डायग्राम बना हुआ है आपने देखा है, इसमें इनकी बात करूंगा, इनकी अंडाशय की, ठीक। तो अंडाशय हेडिंग डालेंगे आप लोग, अंडाशय, अंडाशय। तो अंडाशय में क्या जानते हैं, अंडाशय से आप क्या जानते हैं, अंडाशय की हम बात करते हैं, ठीक। तो अंडाशय क्या होते हैं, स्त्री में दो होते हैं, और अंडाशय जो होते हैं ये आपके स्त्री के मैन जननांग होते हैं। तो बात करेंगे अंडाशय यानी ये मादा के प्राथमिक, मादा का प्राथमिक, मादा के प्राथमिक जननांग होते हैं, जननांग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, ठीक। यह मतलब या लिखेंगे ये 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार होते हैं, अंडाकार, क्या बोलेंगे क्या, ये कैसे होते हैं, तो एक शब्द लिखा मिलता है बुक के अंदर, जब भी आप एनसीईआरटी को बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है, ये बादाम की गिरी के आकार के होते हैं, बादाम, जो अपने बात देखो ऐसे करके अंडाकार, ठीक है। तो बादाम गिरी, बादाम की गिरी, मैं लिखा बादाम गिरी, चलिए भाई नाम चेंज ना हो जाए, कहीं किसी का नाम भी मिल जाता है बादाम, तो बादाम गिरी समझ लें। तो बादाम की गिरी के समान होती है, गिरी के समान होते हैं, होते हैं, ठीक है। अंडा से कैसे होते हैं, अंडा से लंबे, कितने, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, अंडाकार या बादाम की गिरी के समान होते हैं, ठीक है, बादाम की गिरी के समान होते हैं, ये आपने अभी तक देखा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इसमें आगे जब बात करते हैं आप लोग इसमें तो क्या पाते हैं, सीधा बहुत आ रहा है भाई, आगे जब आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, आंतरिक संरचना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, आंतरिक में मैं यहाँ पर लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा के लिख सकते हैं, आंतरिक। तो आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो जिसमें क्या होता है आपको, अंडाशय में, अंडाशय में जननी उपकला की परत पाई जाती है, ठीक है। जो मैंने पढ़ा था वृषण में, वृषण में जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था जननिक उपकला, तो यहां पर भी क्या होती है, जननिक उपकला होती है, अंडाशय
में जननिक उपकला की परत पाई जाती है, की परत पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है। अब ये जननिक उपकला, अब माने देखो समझाने के लिए आप थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और आपने डायग्राम देखा भी होगा, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक। और भी यहाँ पर भी थोड़ा सा अप डाउन लगे रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक अंडाशय है, तो इसमें क्या रहते हैं, इस प्रकार से एक लेयर पाई जाती है जिसे मैंने बोला है जननिक उपकला। क्या नाम दिया है? जननिक उपकला नाम दिया है, जननिक उपकला। जल्दी से, थोड़ा जल्दी से कर दूंगा, ठीक। इसके बाद में इसमें क्या होता है, जननिक उपकला में क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी इसकी आपकी रौद्र वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जब कोई भी बच्ची, ठीक, किशोरा मतलब बाल्यावस्था में होती है, तो उसी टाइम पर क्या हो जाती है, जननिक जो एपिथेलियम होती है आपकी, जर्मिनल एपिथेलियम होती, जननिक उपकला होती है, इससे क्या बनना शुरू हो जाता है, इससे ऊगोनियां बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या बनना शुरू हो जाएंगी? ऊगोनियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपकी, जैसे उसमें क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ क्या बनेगा आपका, ऊगोनिया, ठीक। ऊगोनिया बनने लगती है। अब वो यूगोनिया जो होती है, तो मान लो यहाँ से है, मान लो यहाँ से बनेगी आपकी, तो वो इसके अंदर आ जाएंगी ऐसे करके, ठीक। और वो जाकर के फर्दर जब उनमें विकास होता रहता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्या बोलेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक फॉलिक्यूल या पुटिका बोलते हैं। प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका और तृतीय पुटिका। तृतीय पुटिका में क्या होता है, उसके अंदर जाकर के थोड़ा बहुत सारा चेंज आ जाता है, और उसी के अंदर क्या होता है, ओवा होता है, ठीक है। जो अंडा जो होता है वो तृतीय के अंदर होता है, तृतीय होता है नहीं कि सबके अंदर, लेकिन उसमें विकास नहीं हो पा रहा, उसमें क्लियर हो जाता है, ठीक। और उसमें बहुत सारी सी लेयर उसके अंदर, जैसे मान चलो ये है एक आपके तृतीयक, तो इसमें एक साइड में यहाँ पर कहीं पर ओवा होगा, और बाकी की जो है वो कोशिकाएं, अन्य कोशिकाएं होंगी, ठीक। बाकी क्या होंगी, आपकी अन्य कोशिकाएं होंगी, तो जिन्हें मैं यहाँ पर नाम देते हैं क्या, इन्हें बोलेंगे ग्राफियन पुटिका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए? ग्राफियन पुटिका। अब ये ग्राफियन पुटिका जो होती है, जब ग्राफियन पुटिका मैच्योर होकर के फटेगी, ठीक है, फटेगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो एग होता है, एग मतलब ये जो एग है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। मानिए वो यहाँ पर थी, और वो आकर के यहाँ से एग बाहर निकल जाता है, और इसका जो जो वेस्ट बचा हुआ है, जो डेब्रिस से बचा हुआ मटेरियल है इसका खराब, क्योंकि इसमें क्या थी, पूरी एक बड़ी सी क्या थी, पुटिका थी, और इसके अंदर क्या था, पता, ओवा था। जब जो ओवा बाहर निकल जाएगा, तो इसका डेब्रिस बचेगा, ठीक, व्यर्थ पदार्थ बचेगा। वो व्यर्थ पदार्थ ही क्या करेगा, यहाँ पर आकर के रक्त वाहिनियों के साथ में क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि होती है, उसका निर्माण कर लेंगे, ठीक। वो जाकर के आपके हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालते हैं, ये जाकर के क्या निकालेंगे, एस्ट्रोजन, ठीक। तो ये काम किसका रहता है, आपका अंडाशय का रहता है, हार्मोन्स निकालना, ठीक। अभी लिखेंगे इसके बारे में, और भी चीजें बताएंगे डिटेल में, और क्या रहती है आपकी, ओवा बनाती है, ठीक। तो इसके मिटाएंगे, और आगे मैं लिखूंगा यहाँ पर अन्य चीजें अंडाशय से जुड़ी हुई। तो मैंने अभी देख लिया है कितना कितना, मैं जो मैंने अभी पढ़ाया, जो दे लिखा है यहाँ पर आंतरिक में, जाने क्या होता है, आपकी उपकला होती है, ठीक। इस उपकला में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका, इसमें इसके आंतरिक जो अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। इसके जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर देखो फिर से बना लेंगे, मान लो ये आपका ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर मान लो एक मैंने ऐसे करके और बना दिया है, होता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो अंदर रहता है इसे क्या बोलेंगे, मेड्यूला, और जो बाहर रहता है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, पीठिका बोल देते हैं, कॉर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं, इसके आंतरिक भाग को मेड्यूला, जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, स्ट्रोमा कहते हैं, पीठिका कहते हैं, पीठिका,
स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जिसमें अब इसी में क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होती है आपकी छोटी छोटी क्या होती है, ऊगोनिया होती है, जिसमें ऊगोनिया होती है। ठीक, जो विकसित होकर, लिखेंगे यहां पर, जो विकसित होकर प्राथमिक, अब यहां पर मैं नाम लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका और तृतीयक पुटिका वही एक ही है। पहले प्राथमिक होगी, फिर प्राथमिक थोड़ी सी विकसित हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी विकसित हो जाएगी, तभी तृतीयक बन जाएगी। ठीक, तृतीयक पुटिकाएं होती है, तृतीयक पुटिका होती है, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर ग्राफियन, फॉलिक्यूलर ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती हैं। निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद में आप जब आगे और लिखोगे फर्दर इसमें, तो क्या होता है मैं सिंपल से बता दूं आपके लिए। ये ग्राफिन पुट्टिका जब फट जाती है, जब मैच्योर हो जाएगी, जब इसका अंडा बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो मैंने बताया था डेब्रिस जो होता है, जो व्यर्थ पदार्थ, जैसे मैंने एक बताया था, एक गोल जो होती है आपकी कुछ ऐसे करके मानो, और इसके अंदर क्या है, एक पुट्टिका भरी हुई है, अंडा भरा हुआ है। अब मानो जब यहाँ से फट गया, तो अब ये जो अंडा जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये अपने आप को ऐसे कवर कर लेगी, और इसमें रक्त वाहिनियों के साथ में क्या बन जाएगी, कार्पस ल्यूटियस बनाएगी। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, वही पॉइंट यहाँ पर आपको ऐड कर देना, लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्राफीन पुटिका ग्राफियन पुटिका से अंड होवा अंडाणु मुक्त होकर, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक उसी समय, जब ये मुक्त हो जाता है, तो उसी समय पुटिका, कौन सी पुटिका? ग्राफियन पुटिका। तो मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर भाई, पूरा लिख लूंगा, ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका जो होती है वो क्या बना देगी, आपकी कार्पस ल्यूटिस बनाती है। ग्राफियन पुटिका रक्त वाहिकाओं के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ कार्पस ल्यूटियस बनाती है, कार्पस ल्यूटियम या कार्पस ल्यूटियस ग्रंथि का निर्माण करती है, ग्रंथि का निर्माण करती है। ठीक है, जिससे हार्मोन्स कौन सा निकलता है, जो मैंने आपको पहले लिख दिया था, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? तो मैंने यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, इससे हार्मोन्स निकलता है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है,
तो ये बात सिंपल हो जाएगी किसके बारे में, अंडाशय की बात होगी। ठीक, अंडाशय, तो अंडाशय क्या होता है आपका प्राथमिक अंग होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर शायद मिस कर गया हूँ लिखने के लिए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जो अंडाशय से यहाँ पर जो गर्भाशय लिंगामेंट होता है मेजिवेरियम, इससे क्या होता है, इधर जो है गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ठीक, और इधर आपकी जो आपकी फिमरी होती है, झालर बोलते हैं इसको, हिंदी में एनसीईआरटी में झालर लिखा हुआ है, उससे जुड़ी रहती है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपकी सेकंड चीज क्या होती है, सेकंड यहां से स्टार्ट किया मैंने, तो इसको फिर पढ़ेंगे। अब इसकी बात आ रही है। ठीक, नेक्स्ट करूंगा इसको, और अब लिखेंगे दूसरी हेडिंग डालेंगे आप लोग यहाँ पर, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, चलिए ये भी अब मिट गया आपका। अंडवाहिनी की बात करते हैं। अगली हेडिंग पढ़ जानी चाहिए, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी की बात करते हैं आपकी, तो देखो सिंपल सी अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं। तो मैं आपको 3 पार्ट लिखूंगा। ठीक है, 3 पार्ट इसके लिखूंगा। कौन कौन से पार्ट है आपके, उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले थोड़ी सी इसकी लिख लेंगे बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी क्या है इसकी, तो बेसिक जानकारी ये है, ये आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, लंबी एक नली होती है। ठीक, जो आपके क्या करते हैं, यहाँ से जो अंडा से जो ओवम निकलेगा, अंडा निकलेगा, उसको लेकर के कहाँ जाएगी, आपके बाहर तक लेके जाएगी, निषेचन के लेके जाएगी। निषेचन हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर बाहर चला जाता है अंडा। ठीक, वो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे फिर। तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, सिंपल सी 10 से 12 सेंटीमीटर कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक, जो क्या रहती है, चलो वो नहीं लिखेंगे, जो कहाँ से होती है, आपके यहाँ से अंडा से लेकर के और गर्भाशय तक जोड़ती है। ठीक, अब इसके 3 भाग होते हैं, उनके 3 भाग आपको लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। सबसे पहले आपका फिमरी की बात कर रहा हूँ, नीचे चलूंगा, फिमरी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, झालर बोल देते हैं। झालर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब पढ़ोगे आप हिंदी में तो उसमें झालर मिलेगा, झालर लिखा हुआ। ठीक, तो ये क्या होती है आपकी, ये इसके बिल्कुल अग्रभाग पर, जैसे ये पूरा आपका एक अंडाशय है ऐसे करके मतलब, तो ये कैसी उंगली नुमा संरचना होती है। तो ये लिखेंगे, यह है, चलो बाद में बचकर पढ़ लेंगे, यह है अंडवाहिनी की, अंडवाहिनी की उंगली नुमा संरचना होती है। उंगली नुमा संरचना होती है। ठीक है, कैसी उंगली नुमा संरचना होती है, जो अंडाणु यानी अंड कोशिका या अंडाणु को, ठीक है, कैप्चर करती है, मतलब पकड़ने काम करती है, जो अंडाणुओं को, ठीक है, क्या कर रही है, कैप्चर करती है पकड़कर। तब यहाँ से अंडाणु निकलेगा तो ये कैप्चर कर लेगी और ले जाकर के आगे को फर्दर बढ़ा देती है, आगे भेज देती है, पकड़कर पकड़ती है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, पकड़ती है, ये फिमरी जो होती है कैसी होती है, अंगुली नुमा संरचना होती है। ठीक, जो क्या करती है, आपके अंडाणु जो होते हैं इनको पकड़ने काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपका ये फिमरी हो गई, झालर हो गई, इसके ऊपर जो पार्ट होता है एम्पुला लिखा है, एम्पुला, इसे क्या बोलते हैं, एक नाम और है, इसे कीपक बोल देते हैं, कीपक। जैसे आपने कीपक जो कीप होती है, आपने कीप देखी होगी, वैसी संरचना होती है, फूला हुआ भाग होता है। तो इसमें दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, आपका कीपक, एम्पुला, एम्पुला। ठीक, तो एम्पुला में कीपक में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये कैसी होती है आपकी, या इसे एक नाम और हो जाता है इसका, क्या होता है, तुम्बिका बोल देते हैं, तुम्बिका। चलो इसे नाम ही लिख लेंगे एक और भाई,
तुम्बिका, एम्पुला। तो ये क्या होता है, यह फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, कैसा होता है, एम्पुला जो होता है ये फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे, जो आपके अंडाणु, जो आपकी जो अंड कोशिका होगी ना, यहाँ से जब निकलेगी तो पहले पिंपरी में आएगी, पिंपरी से यहाँ पर आएगी, अब यहाँ से आगे फर्दर जो आगे की ओर है वो चली जाती है। ठीक है, फूला हुआ चौड़ा भाग होता है। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद में अगला जो रहता है आपका थर्ड पॉइंट रहता है, वो मैंने अभी ये क्या हुआ है लाइट, चलिए। ठीक, किसकी बात करें, तुम्बिका, जो आपका संकीर्ण पथ होता है, पतली सी नली जो होती है आपका यहाँ पर जो जोड़ती है, ये पूरा यहाँ पर जो जोड़ने काम करती है, ये वाले यहाँ से क्या नाम बोलते हैं इसके लिए, संकीर्ण पथ, स्टोमस, ISTH, स्थू बस, स्टोमस। ठीक है, स्टोमस होता है, स्टोमस नहीं स्टोमस होता है। स्टोमस होता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आपका संकीर्ण पथ, या जो क्या बोलते हैं आपके लिए, संकीर्ण पथ लिखा है, स्टोमस लिखा है, कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, या इसको एक नाम लिखते हैं, संयोजक जोड़ने काम कर रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे संयोजक, संयोजक, संकीर्ण पथ, स्टोमस, स्टोमस। ठीक, तो ये क्या होता है, ये संयोजक स्थल होता है। ठीक है, कैसा होता है, यह पतला, देखो लिखा है संकीर्ण है, तो पतला एवं संयोजक स्थल होता है, संयोजक स्थल होता है। ठीक है, संयोजक स्थल होता है, और यहीं पर क्या होता है आपका, निषेचन क्रिया होती है, यहीं पर निषेचन संपन्न होता है, निषेचन संपन्न होता है। ठीक है, तो ये बात रह जाती है बेटा किसकी, अंडवाहिनी की। क्लियर, अभी तक हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा है, अंडवाहिनी और अंडाशय, अंडाशय अंडवाहिनी, ये चीज आपकी क्लियर। ठीक, इसके बाद में आपका जो अगला जो मैन जो होता है ऑर्गन, देखो मैन तो मुख्य ये है, और ये क्या है आपके सहायता कर रहे हैं, तो एक हिसाब से जो सबसे ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये 3 है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंस सबकी है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपको वाहिनी में लिखेंगे, अंडवाहिनी में क्या लिखते हैं, तो अंडवाहिनी सिंपल क्या करती है, आपकी जो यहाँ से बना हुआ है ओवा, उसको ले जाकर के आगे ट्रांसफर करती है, और इधर से नीचे से जाएगा आपका स्पर्म, जो यहाँ पर जाकर के जो स्थमस होता है, पतली जगह है जहाँ पर जुड़ता है इतना वाला पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ, स्थमस, संयोजक, संयोजन स्थल, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, निषेचन हो जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके स्तनधारी या मानव में निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है। ठीक है, सिंपल पूछा जाएगा, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए संयोजक। ठीक है, बस सिंपल ऐसा होता है, केवल ऐसे मतलब इतना डीप में ऑप्शन ना मिले तो सिंपल मिलता है, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। ठीक है, या फैलोपियन ट्यूब मिल जाता है, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, तो वो वही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, वो एक ही चीज है। लेकिन जब उसके अंदर बात की जाएगी, फिम्बरी में होता है, एम्पुला में होता है, ठीक है, या आपके स्टमस में होता है, तो इनके यहाँ पर ज्वाइंट होता है, संकीर्ण पर, तो कीपा के ज्वाइंट पर क्या होता है आपका, निषेचन होता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद में सेकंड चीज है आगे वाली जो बात करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय, गर्भाशय के बारे में क्या होता है, गर्भाशय की तो बात करते हैं आपकी, गर्भाशय में लिखेंगे हम लोग, गर्भाशय बात करेंगे थोड़ा सा पानी पीने के बाद में। तो अगली आप हेडिंग डाल देंगे गर्भाशय। यूट्रस। ठीक,
तो ये देखता कैसा है, एक कंपेयर कर, जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा था, जब ये पढ़ाया था अंडाशय, उसमें मैंने बताया था अभी आपको जस्ट, ये जो होते हैं बादाम की गिरी के आकार के होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर गर्भाशय की बात करते हैं तो स्त्री का जो गर्भाशय जो होता है वो बेटा कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गर्भाशय यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। भाई ये पेन में इंक खत्म हो गया, ठीक। उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, ठीक। उल्टी नाशपाती के आकार का होता है और इसकी बात करेंगे तो यह 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक। 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद में जब निषेचन हो जाता है, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी परतें बाद में बात करेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, उल्टी नाशपाती का आकार का होता है। इसके बाद में क्या करेंगे, निषेचन के बाद या निषेचित भ्रूण, निषेचन के बाद जो आपकी संरचना बनती है ब्लास्टूला, या जो आपका विभाग होता है जिसे गैस्टूला बोलते हैं, गैस्टूला, वो जाकर के यहीं पर आकर क्या होता है, प्लांट हो जाता है, मतलब जिसे बोलते हैं गर्भ अंतरोपण, ठीक है, अंतरोपण बोलते हैं, वो जाकर यहीं पर आकर के प्लांट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे यह यहीं पर, यानी इसमें निषेचन के बाद बनी संरचना, बनी गैस्ट्रूला संरचना, गैस्ट्रूला संरचना, ठीक है। गैस्ट्रूला संरचना अंतररोपित होती है, अंतर रोपित हो जाती है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, यहीं पर भ्रूण का पूरा संपूर्ण विकास होता है। जो भ्रूण होता है वो संपूर्ण शिशु जो होता है वो यहीं पर बनता है, संपूर्ण भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है, विकास होता है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात किसकी, गर्भाशय हो गई। अब इसकी 3 परतें होती हैं जो मैंने वहां पर लिख रखी हैं, तो उनको यहाँ पर लिखूंगा। इसकी 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखूंगा। तो कौन कौन सी होती है तो उनकी बात करेंगे। सबसे बाहर कौन सी होती है, आपकी परिगर्भाशय होती है, परिगर्भाशय। दूसरी कौन सी होती है, पेशीय गर्भाशय, पेशी स्तर गर्भाशय मिल जाएगा, कहीं पर पेशी गर्भाशय मिल जाएगा, एक ही बात है, ठीक। मायोमेंट्रियम बोलते हैं पेशीय गर्भाशय। इसके बाद में बेटा तीसरी जो रहती है उसे बोलते हैं अंतः गर्भाशय, ठीक। तो अब देखो भाई, इनकी जो परतें जो होती हैं यहाँ पर गर्भाशय की जो 3 परतें होती हैं, परिगर्भाशय ये तो बाहरी परत होती है, ठीक। कैसी होती है आपकी, ये बाहरी परत होती है, गर्भाशय की बाहरी परत होती है, ठीक। ये आपकी कैसी होती है, मध्य में रहती है, मध्य परत होती है, मध्य परत, ठीक। और ये आपकी कैसी होती है, अंतः परत, लिखा नाम ही अंतः परत है। तो जब भ्रूण का, जब यहाँ से आपका निषेचन हो जाएगा, जो आपका जो ओवा आता है, ठीक है, और ओवा नहीं, उसे मैं गैस्ट्रूला बोलूंगा, क्योंकि गैस्ट्रूला मैंने लिखा है यहाँ पर, गैस्ट्रूला जो अवस्था होती है भ्रूण की, तो वो आकर के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। वो किसके बीच में प्लांट होता है, तो परिगर्भाशय और अंतः गर्भाशय के बीच में, यानी यहाँ पर आ जाता है, इसमें चिपक जाता है। तो ये क्या करता है, मध्य गर्भाशय क्या करता है, ये जो भ्रूण होता है
उसको चिपकाने का काम करता है। भ्रूण यहाँ पर चिपकता है जाकर के, ठीक है। अब यहाँ से भ्रूण क्या करेगा, अपना जो एक संरचना बनेगी प्लेसेंटा हम पढ़ाएंगे, वो प्लेसेंटा यहाँ पर जब चिपकेगा, यहाँ से निकलेगी आपकी एक प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा निकलेगा तो वह यहाँ से ही आपका क्या लेगा, वो पोषण लेगा। प्लेसेंटा शब्द क्या लेगा, पोषण लेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, आपका पोषण लेने के काम, यानी गर्भाशय जो आपका भ्रूण होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ पर आकर के, ठीक। अब ये क्या करते हैं, अंतः गर्भाशय क्या है, अंतः गर्भाशय कहानी बेटा ये होती है, अंतः गर्भाशय में जो आपका जैसे यहाँ से कोई भी चीजें थे, आप कोई भी क्या जो आपका भ्रूण होता है, ठीक, ये बाई चांस जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है, ये कंटिन्यू देखो अंडाणु बनेंगे निकलेंगे चलेंगे, लेकिन हर बार निषेचन थोड़ी होगा। ये देखो बेटा ऐसा होता है प्रोसेस, ये जिसे हम एक मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र, मासिक धर्म, ये हर महीने चलता है। हर स्त्री में, हर लड़की में क्या रहता है आपका, ये जो हर महीने चलता है मासिक धर्म। लेकिन क्या हर महीने निषेचन संभव है, नहीं संभव है, ठीक। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये सब साइकिल चलता है। जब निषेचन, जब यहाँ से अंडाणु निकलेगा, सुनना मेरी बात, जब ये अंडाणु यहाँ से निकलेगा घूमता जाएगा, उस टाइम पर ये जो आपका अंतः गर्भाशय होता है, ये इस तैयारी में होता है कि हाँ इस बार निषेचन होगा और अब तैयारी करेंगे अच्छे से, यानी पूरी परत बना लेता है और परत बनाकर इंतजार करता है कि हाँ जब निश्चित हो जाएगा तो आकर के भ्रूण यहाँ पर रुकेगा, तो उसके लिए हमें पोषण, उसके लिए प्रोटेक्शन, पूरा एक हिसाब के जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करता है, ठीक। लेकिन जब नहीं होता है, इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये बाहर निकलेगा, ओवा जो होता है वो बाहर आएगा, ठीक। जब वो बाहर आता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग में यही वाली जो आपकी परत होती है, ये वाली जो परत होती है, यही टूट टूट करके क्या होती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या सिंपल भाई ब्लीडिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग बोल देते हैं कि ब्लीडिंग हुई, ठीक है। जिसे हम सिंपल से एक नाम आता है आपका मासिक धर्म। तो मासिक धर्म में क्या होता है, जो आपका अंतः गर्भाशय होता है, जो अंतः गर्भाशय व्यक्ति होती है भाई टूट टूट करके बाहर निकल रही होती है, क्लियर। अभी तक जितना मैंने बताया यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। कोई किसी से कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट। चलिए बेटा, तो ये सिंपल सी बात किसकी हो गई, आपकी गर्भाशय की हो गई। गर्भाशय के बाद में क्या होता है, सिंपल कहानी सुनो, जोड़ो। गर्भाशय आगे चल करके एक पतली सी संरचना बनाता है, ठीक है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। आगे जाकर कैसा हो जाएगा, गर्भाशय पतला हो जाता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं, ठीक। और ग्रीवा जो आगे जाकर के एक नाल, एक नली संरचना बनाती है, जिसे ग्रीवा नाल कहते हैं। और ग्रीवा नाल जो होती है वो आगे जाकर के योनि में खुलती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई आपकी सिंपल सी प्यारी सी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, आपकी इनकी बात लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे गर्भाशय को। डायग्राम बनाने, मैंने आज कल जो डायग्राम, जो लास्ट जो डायग्राम बनाया था वो तो मिटाने के बाद में क्या रहता है, लिखने जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए एविडेंस नहीं बचता है कि मैंने पढ़ाया कहाँ पर। इस वजह से मैंने आज सोचा है, और आप कमेंट करेंगे सर किस प्रकार से, ऐसा सही रहेगा या फिर वैसा सही रहेगा, मतलब पहले डायग्राम समझा दें फिर पूरा लिख के दें, ठीक। लेकिन मुझे आज रियलाइज हुआ, मैंने सोचा आज डायग्राम बना रहने दूंगा, उसके बाद जो भी लिखूंगा वो मैं इधर लिखूंगा और यहाँ पर आपको उसका एविडेंस दिखाऊंगा, बेटा हाँ ये चीज यहाँ पर होती है, ओके। चलिए, तो अब बात किसकी बात करता हूँ, ग्रीवा की बात करता हूँ। ग्रीवा, जिसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोल देते हैं, सर्विक्स। तो ग्रीवा क्या होती है, आपकी जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय, गर्भाशय का निचला सिरा, निचला जो सिरा हो जाता है, एंड वाले नीचे वाला सिरा होता है, गर्भाशय का निचला भाग होता है, निचला भाग, निचला भाग पतला होकर, पतला होकर ग्रीवा बनाता है, पतला हो जाता है तो उसे ग्रीवा बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ग्रीवा बोल देते हैं, ठीक। ग्रीवा, क्लियर। अब इसके बाद में ग्रीवा से जब नीचे आते हैं तो ग्रीवा क्या होता है, एक नाल में खुलती है, इसे बोलते हैं ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल की बात हो रही है यहां से, तो ग्रीवा नाल सर्विक्स कैनल बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो इसकी बात करते हैं ग्रीवा नाल। जो आपकी ग्रीवा है, ठीक, ग्रीवा, ग्रीवा आगे चलकर, आगे चलकर एक पतली संकली नली नुमा संरचना बनाती है। ठीक, ग्रीवा जो है, ग्रीवा तो वही यहाँ तक हो गया, ग्रीवा नीचे जो पार्ट जो होता है, चलो बनाती है ना लिखूंगा मैं, सिंपल से क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ग्रीवा नाल। कि वर्ड लिखने में सिलेक्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं सिंपल से अपने पास से हर वर्ड को ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ इधर पढ़ लिया, पढ़ा तो है, तो उसको शब्दों में, अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो ट्राई रहती है कि अपने शब्दों में सारी चीज आपको लिख के दूं, ठीक है, ताकि आप अच्छा अपने हिसाब से इसे जोड़ सको। ठीक, तो ग्रीवा के आगे चलकर एक जो पतली जो नली होती है, ठीक है, ग्रीवा के आगे पतली नली नुमा संरचना, नली नुमा संरचना ग्रीवा नाल कहलाती है। ग्रीवा नाल कहलाती है। ठीक, ग्रीवा नाल कहलाती है। ओके, और यहां पर ही लिखेंगे ग्रीवा नाल, और जो आपकी योनि होती है, जो ग्रीवा ग्रीवा नॉल, ग्रीवा, ग्रीवा नॉल और वजाइना यानी योनि मिलकर बर्थ कैनाल यानी गर्भनाल का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे, गर्भ नाल, ठीक है, या बोलेंगे बर्थ कैनाल, कैनाल का निर्माण करते हैं, का निर्माण करती हैं। तो ये तीनों संरचनाएं जब मिल जाएंगी आपकी, तो क्या बनेगा, यहाँ से गर्भनाल बनेगी। फर्दर जो बच्चा जो होता है वो बेबी आपका यहाँ इसी रास्ते से बाहर आता है। ठीक, तो देखो संरचना यहाँ से स्टार्ट, मेन जो कहानी होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ पर निषेचन होता है कहीं पर जाकर के, यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट फिर वो 9 महीने तक यहीं पर रहता है। 9 महीने रहने के बाद में, ठीक, जब पूरी आपके मैच्योर होती है तब डिलीवरी होती है, तो जाकर के ग्रीवा, ग्रीवा नाल और फिर योनि से होते हुए जो बेबी होता है वो बाहर आता है। ठीक, ये सिंपल सा प्रोसेस रहता है हमारे मतलब आपके मानव जन तंत्र में, आपके स्त्री के अंदर। ओके, तो ये चीज यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद में बेटा अब हम बात करेंगे आपके जो लास्ट जो अंग बचा हुआ है, ठीक, जो आपका बचा हुआ है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। जो मैंने जितना लिख के दिया था इसके अंदर उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, आपको वजाइना यानी योनि दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, योनि लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा पानी पियेंगे। योनि की संरचना जो होती है इसके बारे में देखेंगे अभी। देखिए योनि, ब्लैक पेन से अड़ी पड़ेगी भाई। योनि, वजाइना, ठीक, देखिए योनि वजाइना में क्या पढ़ेंगे हम, वजाइना में पढ़ेंगे तो ये क्या होती है, सिंपल के बारे में लिखेंगे तो यह 7 सेंटीमीटर से, चलिए 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी अत्यधिक प्रसार्य, अत्यधिक प्रसार, प्रसार में समझ रहे होगे बेटा, मतलब जो संकुचित से बढ़ सके, तनने वाली, ठीक है, प्रसार, प्रसार हो सके, प्रसार मतलब प्रसारित हो जाए, नाम से क्यों हो रहा है, प्रसार है, अत्यधिक प्रसार संरचना होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये अत्यधिक कैसी होती है, प्रसार होती है, मतलब बोले तो एक हिसाब से आपकी
प्रसार करने वाली, प्रसार कर सके, ठीक है, ऐसी रचना होती। कितनी, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके, अब इसमें वो लिखेंगे, इसमें इसकी परतों में ग्लाइकोजन, जो इसकी परतें जो होती हैं ग्लाइकोजन, इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी परत तो रही होगी, ठीक है, तो इसमें क्या परतें होगी, इसकी जो परतों में क्या होता है आपका ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक, ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक, अब हम जो पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपकी लर्निंग के लिए। इसके अंदर मतलब योनि के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, इसमें लैक्टोबैसिलाई, थोड़ा सा नाम बड़ा रहेगा भाई, तो मैं यहां पर लिखूंगा, इसमें लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाया जाता है, पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन का अपघटन करके, ग्लाइकोजन का अपघटन करके, ग्लाइकोजन का अपघटन करके कार्बनिक अम्ल में बदल देता है। कार्बनिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, अब कार्बनिक अम्ल में बदल दिया तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे क्या हो जाती है, जो योनि होती है, जो वजाइना होती है, वो कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे जिससे, जिससे योनि अम्लीय हो जाती है, इसकी जो सतह होती है वो कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। अब भाई अम्लीय हो जाती है तो यहां पर क्या होगा आपका, तो मैंने कल आपको एक ग्रंथि पढ़ाई थी, ग्रंथि मैंने पढ़ाई थी आपके लिए, कौन सी, काउपर ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल, काउपर लिख देंगे कहीं, काउपर ग्रंथि। जब मैंने कल चर्चा हुई हमारी इस बात को लेकर के, काउपर को लेकर के, आपने नहीं देखी सेकंड वीडियो, जनन तंत्र में जो आपका जो सेकंड पार्ट है ना, केवल ब्रिस्टल लिखा हुआ है, वो वीडियो देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको एक ग्रंथि पढ़ाई है काउपर। ठीक, तो वहां पर मैंने बताया था, यहाँ से काउपर ग्रंथि जो होती है नर में, तो यहाँ से क्या होता है, एक द्रव निकलता है, क्षारीय द्रव होता है। वो क्षारीय क्या करता है, इसकी अम्लता को खत्म करता है। ठीक है, और स्नेह का काम करता है, वो भी करता है आपको। तो ये जो रहती है यहाँ पर, तो लिखेंगे अम्लीय हो जाती है, जो शुक्राणुओं के लिए हानिकारक होती है। जो शुक्राणुओं के लिए हानिकारक होती है। शुक्राणु के लिए कैसी हानिकारक होती है। ठीक, क्यों भाई, अम्लीय है तो अम्ल कैसे होंगे, शुक्राणु तो नाजुक चीज होती है, अम्ल तो भाई अम्ल है। ठीक है, अम्ल समझिए एक तेजाब जैसे है। ठीक है, वो खत्म कर देगा शुक्राणु को। लेकिन यहीं पर क्या होता है आपको, देखो प्रकृति का संयोग है, इसकी अम्लता को खत्म करने के लिए क्या होता है, नर में क्या होता है, नर में ही एक जनन तंत्र ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि। वो काउपर ग्रंथि क्या करती है, स्नेहक क्षारीय द्रव स्रावित करती है। वो द्रव जैसे ही मिलता है योनि में, आता है योनि के अंदर, वैसे इसकी अम्लता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक, और शुक्राणु आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं और आगे के लिए फर्दर चले जाते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सी बात किसकी है, आपकी योनि के अंदर। ठीक, तो मैंने ये योनि की आज की बात। अब बात करें थे काम क्या, तो मैंने यहाँ पर भी कार्य नहीं लिखे हैं, तो कार्य के लिए सिंपल सी बात करते हैं भाई। तो कार्य में क्या करती है योनि, तो योनि की हम बात करते हैं, आपके काम की बात करते हैं। तो काम क्या करते हैं, काम के लिए बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं आपके रजो धर्म, जो मासिक धर्म होता है। ठीक है, रजो धर्म श्राव, मासिक धर्म श्राव क्या रास्ता प्रदान करती है।
मासिक धर्म स्राव के लिए रास्ता प्रदान करती है, मतलब बाहर निकालती है इसको, तो वो यहीं से निकलता है, इसी से होकर बाहर जाता है। ठीक। और क्या, जन्म, जन्म के लिए, जो बच्चे का जन्म होता है डिलीवरी के लिए, जन्म के लिए भी क्या है, यही रास्ता देती है। ठीक है। और क्या, मूत्र त्याग। ठीक। तो ये सिंपल सी बात भाई अपने शब्दों में आप जोड़ के लिख सकते हो। तो योनि के काम देखो भाई, सिंपल यही काम रहेगी क्या, एक तो बच्चे का जन्म कराने में सहायता, दूसरी बात जो आपका रजो धर्म होता है, जो श्राव होता है, जो ब्लीडिंग होगी उसको बाहर निकालने, और आपका मूत्र त्यागने के काम आती है। ठीक। तो ये आपको कह रही है आपकी वजाइना यानी योनि के काम हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जितना यहाँ इसमें लिखा हुआ था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और अच्छे से आपसे एग्जाम में लिख करके आएंगे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक। 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो गर्भाशय पूछा जाएगा, या आपका सॉरी गर्भाशय नहीं, जो आपका अंडाशय था। ठीक। अंडाशय इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडाशय महग्रंथि प्राथमिक अंग होता है, उसी से क्या होती है आपकी जो अंड कोशिका होती है वहीं से बनती है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है आपको, जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर पढ़ाया था। ठीक है। जो भी मैंने बताया उतना उतना करके आप करके आएंगे, आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जब तक आप लोगों ने मतलब इतना धैर्य से पूरी वीडियो देखी है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, देखा करिए, हालांकि आप लोग जब पूरा देखेंगे वीडियो की तो बहुत चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो तक अभी तक आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो वो सारा कंफ्यूजन हम आपका यहाँ से दूर करने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।